मुखरता और खता के वाचन से पहचाने जाने वाले प्रदीप मिश्रा अशोकनगर में एक बयान देकर चौतरफा घिर गए हैं। उन्होंने कथा के दौरान मंदसौर की बेटियों को देह व्यापार से जोड़ दिया और कहा कि उनकी मंदोदरी शिव पुराण की कथा सुनकर मंदसौर की बेटियां देह व्यापार छोड़ देंगी। उनकी इस बात पर चारों तरफ आलोचना शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग खरी खोटी सुना रहे हैं, तो वही हिंदूवादी नेत्री प्रीति बिरला ने भी उनके इस बयान की आलोचना की है। दरअसल ख्यातनाम कथावाचक प्रदीप मिश्रा मंदसौर में मंदोदरी महाशिव पुराण कथा का वाचन करने वाले हैं। इस दौरान अशोकनगर में अपनी कथा में उन्होंने मंदसौर की माँ बेटियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका विरोध अब शुरू हो गया। इसके साथ ही संत स्वामी पीठाधीश्वर ने भी इस बयान पर अपना विरोध जताया है और कहा कि समस्त नारियों का अपमान है। मंदसौर जिले के अंतर्गत छोटी छोटी लड़कियां बेटियां देह व्यापार कर उस देह व्यापार को रोकने के लिए और उस देह व्यापार को रोककर उन बेटियों को पढ़ाना लिखाना और उनको अच्छी परवरिश देकर उनका घर बसाने के लिए ये पावन मंदोदरी शिव महापुराण की कथा रखी है, जिसका नाम मंदोदरी रखा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, आपने अशोकनगर के मंच से मंदसौर की समस्त बेटियों को अपमानित किया है। आपने मंदसौर की समस्त बेटियों को देह व्यापार करने वाला और आपकी कथा, आपकी शिवपुराण कथा सुनकर देह व्यापार से मुक्त होने की बात कही है। ये मंदसौर की समस्त बेटियों का अपमान है। मंदसौर की पहचान देह व्यापार के कारण नहीं है। मंदसौर की अपनी पहचान है, मंदसौर की अपनी सांस्कृतिक विरासत है और मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। मैं जिस विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ, मैं जिस सनातन धर्म को मानती हूँ, वहाँ शिव और शक्ति दोनों ही सम्माननीय है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और भगवान शिव ने स्वयं अर्धनारीश्वर रूप धारण कर शक्ति को सम्मानित किया है, नारी शक्ति को सम्मान दिया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अशोकनगर के मंच से आपने मंदसौर की बेटियों को जिन शब्दों के साथ अपमानित किया है, उन शब्दों को वापस लीजिए और मंदसौर की समस्त नारी शक्ति से और समस्त बेटियों से माफ़ी मांगिए। मिश्रा जी, कथावाचक जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी कथा की घोर निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरे भारत में सबको है। इसलिए मैं बिना डरे कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार और मैं जितने मेरे शहर कॉन्टैक्ट से मैं सब में यह बात फैलाऊंगा कि आपकी कथा को सुनने कोई ना जाए, क्योंकि अशोकनगर की 5-6 लाख पब्लिक के बीच में जो आपकी कथा थी, अशोकनगर की कथा से, उसकी व्यासपीठ से आपने मंदसौर के बारे में जो ऐसी शर्मनाक बातें कही है, उसकी घोर निंदा करता हूँ। आपने कहा है कि मंदसौर की बहन बेटियाँ देह व्यापार करती है, तो आदरणीय पंडित जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आपको अगर व्याकरण और वर्तनी का शुद्ध नॉलेज हो तो कृपया मेरा निवेदन है कि मंदसौर से सीहोर की दूरी केवल 250 से 300 किलोमीटर है। आप आए मंदसौर और देखें कि किस तरह से मंदसौर की बहन बेटियां व्यापार करती है। कृपया हमें भी तो बताएं, हम तो मंदसौर के लोकल रहने वाले, हमें खुद को नहीं पता। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि सत्य सतीत्व शालीनता जो देखे दुनिया सारी है, अरे मार्मिकता की जीवंत धरोहर केवल नारी है और अगर समर्पित हो जाए तो क्या राजा क्या भिखारी है और सांवरिया के 56 भोग पे एक तुलसी ही भारी है। आदरणीय पंडित जी, मैं एक बार और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मंदसौर के बारे में तो ऐसा बोल बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक प्रेषित ना करें। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ की धरा रही है। अष्टमुखी पशुपतिनाथ जो पूरे विश्व में केवल एक मूर्ति है, एक प्रतिष्ठा है, उसकी धरा रही है। मंदसौर यशोधर्मन का शहर रहा है और आपको अगर पूरी जानकारी ना हो तो केवल एक बार पूरी जानकारी आप लेवें मंदसौर के बारे में, उसके बाद ही मंदसौर की बात करें। इतना सा मैं निवेदन करता हूँ और एक बात तो बिल्कुल मैं खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि आपकी कथा की तो मैं घोर निंदा कर चुका हूँ, कड़ी निंदा कर चुका हूँ। आपकी कथा में तो ना मैं, मेरा परिवार और ना मेरे गांव से कोई लोग आएंगे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी व्यासपीठ से आप कहीं भी जाएं तो कृपया कर जिस शहर में आप जा रहे हैं वहाँ की जानकारी